जून का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सब पक्षियों का गर्मी की लू से बुरा हाल था। कबूतर भैया, ये गर्मी तो मार ही देगी, कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। नदियों का पानी तो गर्म हो गया है। चिड़िया, बस आज की ही तो बात है, फिर इस गर्मी का समाधान हो जाएगा। क्या कहा कबूतर भाई? मैं कुछ समझी नहीं, कैसा समाधान होगा? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? जंगल के सब पक्षियों ने कश्मीर जाने का फैसला किया है और आज रात ही निकलने वाले हैं। अब तक तो सबने तैयारियां भी कर ली होंगी। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। सबको खबर देने की बात कौवों को सौंपी थी, शायद वो भूल गए होंगे। मैं अभी उनके पास जाती हूँ और बात करती हूँ। ऐसे भागी भागी चिड़िया कौवों के घर जाती है। वो तो बड़े बड़े बैग भरकर तैयार बैठे थे। कालू गोरी, आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? चिड़िया, हम यहाँ वहाँ नहीं जा रहे, बल्कि बहुत दूर कश्मीर जा रहे हैं, इसीलिए सफर बस का है, पंखों का नहीं। लेकिन कालू, मुझे बस के सफर से क्या एलर्जी है? मैं चलूंगी, जल्दी जल्दी जाकर अपनी तैयारी करती हूँ। चिड़िया, आपको याद है मैं परसों तुम्हारे घर क्यों आई थी? याद है गोरी बहन, आप अपने 200 रुपए लेने आई थी, मैं भूली नहीं हूँ। जब काम लग जाएगा तो सबसे पहले आपके पैसे चुकाऊंगी। छोड़ो चिड़िया पैसे चुकाने, बस में सफर करने का किराया 1500 रुपए है और तुम्हारी बेटी का कम से कम 500 रुपए लगेंगे। तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? इसीलिए हमने खबर नहीं की। हाँ, अब जाओ, हमें और भी जरूरी सामान बांधना है, पूरी गर्मी बिताने जा रहे हैं, वो भी भारी भरकम किराया देकर। ऐसे वो दोनों चिड़िया को भेज देते हैं। उसी शाम से पक्षियों में चहल पहल थी। बस चौराहे पर खड़ी थी। हरियाली हरियाली, सारा जरूरी सामान बांध लिया है, बस आ गई है। हाँ पति जी, सब ले लिया और सर्दियों के लिए गर्म कपड़े भी ले लिए। ऐसे सब पक्षी अपने बड़े बड़े बैग लिए बस के पास पहुंच जाते हैं। बस ड्राइवर चील सबकी गिनती कर रहा था। छोटी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर सब पक्षियों के आखिर में चुपचाप खड़ी थी। मम्मा मम्मा, सब पक्षियों के साथ कितना सारा सामान है, हम अपना सामान क्यों नहीं लाए? गुड़िया बेटी, हमारे पास किराया नहीं है, ये पक्षी दिया करके हमें ही जगह दे दे। मम्मा चिड़िया ऐसे चिंता में थी। चील गिनती करता हुआ चिड़िया के पास पहुंचता है। लाओ चिड़िया, जल्दी से टिकट के पैसे जमा कराओ। मम्मा चिड़िया तो चुपचाप खड़ी थी। तब कौवे बोलते हैं, चील जी, ये चिड़िया फ्री में आपकी बस के अंदर बैठना चाहती है, आप चलें, इससे बात करके अपना समय जाया ना करें। अच्छा, तो ये बात है, चलो चलो, बाकी पैसेंजर अपनी सीटों पर बैठो, जल्दी करो। सब पक्षी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया आगे बढ़ती है और धीरे से चील ड्राइवर को बोलती है, चील ड्राइवर जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं और हमारे सारे पड़ोसी कश्मीर जा रहे हैं, तो मेरा अकेले मन नहीं लगेगा, तो कृपया मुझ पे थोड़ा रहम करें और अपनी बस में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं बिना सीट के ही सफर कर लूंगी। चील कुछ बोल पाता, उससे पहले बस में बैठे कौवे बोलते हैं, देखो चिड़िया, जाओगी तो बस में ही, इसीलिए किराया तो देना पड़ेगा, पैसे हैं तो बैठो वरना लौट जाओ। और नहीं तो क्या, हम तो जैसे तैसे पैसे खर्च करके जा रहे हैं और ये चिड़िया फ्री में जाए ना भाई ना, हमसे ना देखा जाएगा। हाँ हाँ चील, आप जल्दी चले, ये चिड़िया पैदल ही आ जाएगी और वैसे भी ये बहुत तेज उड़ती है, दाना खोजते समय सबसे आगे रहती है। आप सब पड़ोसी होने के नाते कम से कम मेरी बेटी पर तो दिया करें, वो पैदल नहीं उड़ पाएगी। मैं एक काम करती हूँ, अपनी बेटी के साथ छत पर बैठ जाती हूँ, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो चिड़िया, जाओगी तो बस में ही बैठकर, इसीलिए किराया तो देना पड़ेगा, पैसे हैं तो बैठो वरना लौट जाओ। ऐसे बोलकर बस ड्राइवर अपनी बस स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। सब पक्षी बस के अंदर बैठकर बहुत खुश थे। मम्मा, अब हम कैसे जाएंगे? यहाँ तो मन नहीं लगेगा। गुड़िया बेटी, हम पैदल जाएंगे। क्या हुआ, जो उनसे थोड़ा लेट पहुँचेंगे, मगर अपनी गर्मियाँ तो अच्छे से बिता पाएंगे। हाँ मम्मा, चलो हम भी अभी से निकलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया उसी रास्ते पर निकल जाती है। वो पूरी जी जान लगाकर उड़ती और जब थक जाती तो आराम करती। ऐसा कर करके उन्होंने काफी सारा समय तय कर लिया था। इधर सब पक्षी बस में आराम से सोते हुए जाते। अचानक से बस का इंजन रुक जाता है। अरे रे,
बस क्यों रोक दी? अभी तो हम कश्मीर से बहुत दूर हैं। सब पक्षी बस से बाहर निकल जाते हैं। पक्षियों, बस का इंजन फूक गया है। आसपास कोई ठीक करने वाला भी नहीं है। अब पता नहीं बस ठीक होने में कितना समय लगेगा। सब पक्षी तो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो तो वीराने में फंस कर रह जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उनके पास रुकती है। अरे आप सब पक्षी यहाँ क्यों रुके हो? कबूतर चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, आप भी थोड़ा आराम कर ले जब तक हमारी बस ठीक नहीं होती। नहीं कबूतर, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। आखिर मेरा सफर तो पैदल ही है, मैं निकलती हूँ। चिड़िया, बस ठीक होने का भी कोई समय नहीं है। मैं भी चाहता हूँ आपके साथ ही निकल जाऊँ, लेकिन ये ढेर सारा सामान लेकर कैसे उड़ूंगा? हाँ कबूतर, मैं भी यहाँ पड़े पड़े थक गया हूँ, लेकिन इतने सारे सामान को लेकर उड़ भी तो नहीं सकते। और हमारे पास तो तुम सबसे ज्यादा सामान है, हम क्या करें? अब आप अपना समाधान खुद निकाले, मैं तो चलती हूँ। चलो बेटी, हमें देर हो रही है। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ उड़ जाती है। उसके पास तो बस एक छोटी सी पोटली थी। वो आराम से जाती है और कुछ समय बाद ही कश्मीर के जंगल में दस्तक देती है। अरे अरे वाह मम्मा, हम कश्मीर पहुँच गए। यहाँ कितना सुकून है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। हमारे जंगल में तो इस समय आग बरस रही होगी। हाँ गुड़िया बेटी, अच्छा हुआ जो हम उन सब पक्षियों के साथ नहीं निकले, वरना हम भी उस वीराने में पड़े रहते। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी उनके पास कश्मीर का एक पक्षी आता है। चिड़िया रानी, बुरा न मानना, हमारे जंगल में अब बहुत से पक्षी आने वाले हैं, तो क्या आप मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मैं इसके बदले आपको अच्छी तनख्वाह दिया करूँगा। हाँ हाँ भाई जी, क्यों नहीं, मैं कर लूँगी। आपके बाग की रखवाली अच्छे से कर लूँगी। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश थी। उसे पहले आने की वजह से वहाँ नौकरी भी मिल जाती है और वो रहने के लिए माँ बेटी बर्फ का घर भी बना लेती हैं और सुकून से गर्मियों का आनंद लेती हैं। जैसे तैसे वो सब पक्षी भी कश्मीर के जंगल पहुँच जाते हैं। उन्हें तो बहुत भूख लगी थी। चलो, आखिरकार हम कश्मीर पहुँच ही गए। मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। वो सामने सेब का बाग है, चलो सब। ऐसे बातें कर वो सब सेब के बाग में पहुँच जाते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? गोरी, मुझे आते आते ही यहाँ पर नौकरी मिल गई। चिड़िया, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी तोड़कर सेब दे दें। नहीं गोरी, मैं नौकरी पर हूँ, अपने मालिक का नुकसान नहीं कर सकती। आप जाए यहाँ से और पैसों से खरीद ले। लेकिन यहाँ तो कोई मालिक नहीं है और हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, तो हमें सेब खिलाने में क्या हर्जी? मिट्ठू तोते, जब मैं अपनी बेटी के साथ उड़कर आ रही थी तब क्या तुम्हारी पड़ोसी नहीं थी? बस की छत पर भी नहीं बैठने दिया। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें सेब नहीं दूंगी। सब पक्षियों की गर्दन शर्मिंदगी से झुकी पड़ी थी। चिड़िया उनसे दूर चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। अपने पति के देहांत के बाद रानो चिड़िया ने अपनी बेटियों को बड़ी मुश्किलों से पाला था। अब दोनों बेटियां स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज जाने लगी थीं। ये लो राखी, अपना टिफिन ले जाओ। माँ, आप भी ना एक नंबर के गवार हैं। इतने बड़े कॉलेज में मैं आपका ये सड़ा सा डब्बा लेकर जाऊंगी, सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट होगी। राखी बेटी, तेरा कॉलेज 3 बजे बंद होता है, तब तक तो कुछ नहीं खाएगी तो रास्ते में चक्कर आने लगेंगे। हाँ, ये बात आपने सही कही। मुझे 200 रुपए दे दो, मैं कैंटीन से कुछ गरम गरम खा लूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना पर्स देखती है, उसमें तो सिर्फ 20 रुपए थे। बेटी, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप घर का खाना ले जाएं। भिंडी की सब्जी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रहने दो माँ, मैं भूखी ही रह लूंगी, लेकिन ये डब्बा लेकर नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। ऐसे गुस्से में बोलते हुए रानो की बड़ी बेटी कॉलेज चली जाती है। गुड़िया, तुझे भी कैंटीन का खाना खाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। नहीं मम्मा, मुझे नहीं मांगने आपसे पैसे। मेरी सहेलियों की मम्मा बहुत अमीर है, वो उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे देकर कॉलेज भेजती हैं, तो मैं उन्हीं के साथ खा लेती हूँ। ऐसे कहकर रानो की छोटी बेटी गुड़िया भी कॉलेज चली जाती है। मम्मा चिड़िया तो बहुत दुखी थी। हे ऊपर वाले, मैंने कितने दुख दर्दों से इन्हें पाला पोसा, और ये है कि अपने शौक पूरे करने लगी हैं। अपनी गरीब माँ के बारे में कुछ नहीं सोचती, मैं क्या करूँ। फिर मम्मा चिड़िया भी अपने काम पर चली जाती है। वो अमीर पक्षियों के घर में झाड़ू पोछा करती। उसकी मालकिन गौरी कवि थी। रानो चिड़िया, अब तो तेरी दोनों बेटियां सियानी हो गई होंगी।
हाँ मैम साहब, दोनों कॉलेज जाती हैं और बहुत जल्द उनके कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। अरे रे, तू ये किस चक्कर में पड़ गई? ये पढ़ाई लिखाई रहने दे और शरीफ घर के पक्षी देकर शादी कर दे। गौरी मैम साहब, मेरी दोनों बच्चियां बहुत शरीफ हैं। वो जी जान लगाकर पढ़ाई करती हैं। मुझे उनकी शादी की कोई चिंता नहीं। मैंने भी दुनिया देखी है, बिना बाप के बेटियां पंख से निकल जाती हैं। तुझे बाद में कोई दिक्कत न हो इसीलिए समझा रही थी। खैर मुझे क्या, जैसी तेरी मर्जी। सोनू, कितने दिन हो गए हैं, तुम अपने घर में शादी की बात कब करोगे? राखी जी, मेरे पापा काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। वो जैसे ही आएंगे मैं शादी की बात कर लूँगा, जरूर कर लूँगा। और अगर पापा ने मना कर दिया तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और तुम बताओ, तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया तो? हाँ, अब माँ से भी क्या पूछना, मैं उनके हिसाब से शादी थोड़े ना करूँगी। मुझे तुम पसंद हो। राखी को पता था सोनू चुड़ा एक अमीर घर का पक्षी है, इसलिए वो तो जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती थी। तो दूसरी तरफ गुड़िया ने भी एक अमीर पक्षी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। कुछ समय बीत जाता है, वो दोनों ही अपनी पसंद से शादी कर लेती हैं। अरे आज तो सुबह से शाम हो गई, दोनों अभी तक घर नहीं लौटी। मैं किससे पता करूं वो दोनों कहाँ रुक गईं? कहीं किसी मुसीबत में न फंस गई हो। मम्मा चिड़िया ऐसे दुखी हो रही थी, तभी राखी और गुड़िया दोनों एक साथ घर आती हैं। मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। अरे गुड़िया, आज तुमने भी शादी कर ली है, अपनी बड़ी बहन को बताया भी नहीं। राखी दीदी, आपने भी तो शादी कर ली, आपने क्यों नहीं बताया? माँ, आप तो बिल्कुल चुप खड़ी हो, घर में आने को नहीं बोलोगी? पहली बार आपके दामाद आए हैं। तुम दोनों ने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया भी नहीं। मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो आपने मुझे ये सिला दिया? माँ, आप तो शादी से मना ही करती, इसलिए क्यों पूछना? और वैसे भी ऐसे लड़के पक्षी आप हमारे लिए कभी नहीं ढूंढ पाती, तो आपको तो खुश होना चाहिए। सही कहा तुम दोनों ने, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। तुम दोनों ने शादी करके बहुत अच्छा किया। मैं होती भी कौन हूँ जो मुझसे पूछा जाता। माँ, हम यहाँ आपके भाषण सुनने नहीं आए। चलो सोनू जी, घर चलते हैं। माँ को देख लिया, यही बहुत है। हाँ चिंटू जी, अब आप भी घर चले। ऐसे वो दोनों अपने अपने पतियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया तो हैरान थी, बस दोनों को जाते हुए देखती रह जाती है। वो कुछ दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। अचानक से चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। जरूर मेरी बेटियां मुझसे मिलने आई होंगी। आखिर कैसी भी हो, है तो मेरी बेटी ही, अपनी माँ को कैसे भूल सकती हैं? मम्मा चिड़िया तो खुशी से दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ उसकी मालकिन गौरी कौवी थी। मैम साहब, आप हो? मुझे लगा कोई और होगा। रानो, पहले ये बता, काम पे क्यों नहीं आ रही? इतने दिनों से कहाँ गई थी? वो मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। मैं कल से आ जाऊंगी, अब आप चिंता ना करें। अब काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। और ये बता, तेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं? मैंने सुना है दोनों ने अपनी पसंद से शादी कर ली। हाँ, आपने सही सुना है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अब देख लिया नतीजा। ऐसे बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद रानो चिड़िया ज्यादातर बीमार रहने लगी थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इधर रानो चिड़िया की दोनों बेटियां आराम भरी जिंदगी जी रही थी। उन्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आता। जैसे तैसे दोनों खबर सुन के घर आ जाती हैं। माँ, आप बीमार हो तो किसी अच्छे से डॉक्टर से दवा ले लो। राखी बेटी, दवा तो मैं ले रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले चलो, मैं ठीक होते ही वापस आ जाऊंगी। नहीं माँ, मेरे ससुराल वाले इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। गुड़िया बेटी, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी, तो तुम ही मुझे अपने साथ ले चलो, मना ना करना। नहीं माँ, मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, आप कहाँ रहोगी? और दवा खाती रहो ना, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अरे मेरी बेटियों, कोई तो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अकेली कैसे रहूंगी, वो भी बीमार। ऐसे मम्मा चिड़िया
कहती रह जाती है, मगर वो दोनों तो अपनी गाड़ियों में बैठकर वहाँ से वापस लौट जाती हैं। कई साल बीत जाते हैं। राखी को 3 बेटियां हो गई थी। देख सोनू बेटे, अगर ये करमजली घर में रहेगी तो हमारे घर में बेटियों का भंडारा कर देगी। मेरी मान, इसे अभी यहाँ से भगा दे और दूसरी शादी कर ले। हाँ माँ, तुम सही बोलती हो। 4 बेटियों का बाप, मुझे भी बुरा लगता है सुन के। मैं अभी इनको भगाता हूँ। फिर सोनू चिढ़ा राखी